प्यारे मित्रगणों, कैसे हो आप सब। आज का मौसम बड़ा ही बेकार बना हुआ है। एक तो चारों ओर कोहरा है और दूसरा ये ओस की बारिश हो रही है। अभी ये सुबह का टाइम है मगर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है और ओस की बारिश से सड़कें पूरी तरह भीग चुकी हैं। हाँ, साथ में मैं भी। इस गाड़ी को देखकर लगता है कि इसका पेट खराब है। तो पहुंच गया हूं अपने ऑफिस। चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है और बाकी सब कुछ गायब हो गया है। ऑफिस में आकर बैठा ही था कि किसी काम से निकल लेता हूं बाहर। आज तो दिन में ही अंधेरा हो रखा है। मैं आकर खड़ा हूँ गैसपुरा फाटक पर। तभी माता जी का फोन आता है कि वो टंडारी स्टेशन आ गई हैं, तो उनको रिसीव करने आओ। तो मैं आ पहुंचता हूँ टंडारी स्टेशन पर, जहाँ पर माता जी और बाकी सब खड़े थे। सभी आज गांव से वापस आए हैं, तो सभी को ऑटो में बैठा दिया है। केवल मामी और छोटे भाई को छोड़कर इनको मैं लेकर जाऊंगा घर। तो मामी को लाकर छोड़ देता हूँ उनके घर। इधर मेरे बड़े मामा जी अपना पुराना वाला स्कूटर रिपेयर कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पहले गाँव भेजा था और फिर वहाँ से उठाकर ले आए हैं। मैं आ जाता हूँ बापू मार्केट चौक पर, जहाँ पर प्रिंस बामन भाई मिलते हैं हमको। यहाँ पर खड़ा हूँ, मम्मी और पापा का वेट कर रहा हूँ, मगर उनका ऑटो यहाँ पर रुकता ही नहीं है। वो सीधा घर की ओर ही जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगता हूँ। मम्मी पापा ऑटो से बाहर निकल जाते हैं और सारा सामान भी ऑटो से बाहर निकाल लेते हैं। मेरी बहन यहाँ सबकी नजर उतारने लगती है और ले जाकर उसे बाहर फेंक देती है। माता जी से मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। अयोध्या से माता जी श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद लेकर आई हैं, तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। साथ में हनुमानगढ़ी का प्रसाद भी आया है और कुछ मिठाइयाँ भी। और भाई अब जाकर धूप निकली है। धूप निकलते ही बच्चे भी बाहर निकल आए हैं खेलने के लिए। शाम को मैं आया था शंकर के पास और उसको लेकर जा रहा हूँ शेरपुर। शेरपुर की टूटी फूटी सड़कों को पार करके हम आ पहुंचते हैं सौरभ के पास, जो कि अपने घर से ज्यादा यहीं पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मेडिकल शॉप है। यहीं पर भोला भी बैठा होता है। यहाँ पर ब्रोकोड वाले बंदों को देखकर मन हल्का हो गया, तो ब्रोकोड गैंग को लेकर हम आ पहुंचते हैं राजन के घर, जो मस्त सोया हुआ था, मगर उसकी नींद हम आकर खराब कर देते हैं। राजन ने लगा दी है आग और सब बैठ गए हैं उसके पास। मैं और भोला आ जाते हैं हमारे डॉक्टर साहब शिवम भाई को लेने, जो आज ही अपने हॉस्टल से वापस आया है। हम कुछ सामान लेने आए थे, मगर यहाँ गजब हो गया। हिंदी में बर्गर 25 का और इंग्लिश में बर्गर 30 का। वाह क्या बात है। तो सारा सामान लेकर हम वापस आ जाते हैं राजन के घर। बाहर ठंड और अंदर आग के पास बैठकर क्या सुकून मिल रहा है। वाह क्या मुस्कुराहट है। अब सबकी निकलने की तैयारी है, मगर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। गजब का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। राजन भी अपनी लूना बाहर निकाल लेता है। हम आ जाते हैं जलेबी खाने, जहां हम करवाते हैं आधा किलो गर्म जलेबी। जलेबी खाकर हम आ जाते हैं टिक्की खाने, और यहाँ भी इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। एक टिक्की को लेकर ये दोनों आपस में खूब बहस करते हैं। मैं कसम से तेरे मुंह पे मार दूंगा। ब्लॉग बन रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी मार खा लूं, लेकिन ब्लॉग के लिए हमेशा कर सकता हूं। तो यार ये तो लड़ते रहेंगे। आप करो एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।